क्या इंडिया गठबंधन को अब जाकर सबसे बड़ा सबक मिल गया है? क्या विपक्ष अब पुरानी गलतियों से सीख लेकर बिखराव का रास्ता छोड़कर एक बार फिर से बड़ी बैठक की टेबल पर सजाने जा रही है? बिल्कुल सही सुना आपने। 6 जून को इंडिया गठबंधन की एक बहुत ही अहम और बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बार की कहानी में ट्विस्ट सबसे बड़ा है कि यह बैठक में इस बार राहुल गांधी के कहने पर नहीं हो रही, न ही मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही किसी कांग्रेस के बड़े नेता के बुलावे पर हो रही है। यह बैठक उस शख्सियत की अपील पर हो रही है जो अब तक इस गठबंधन को लगातार एक दूरी बनाती हुई दिख रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। जरा सोचिए, ममता बनर्जी के दौरान चुनावों में इंडिया गठबंधन की रैलियों से राहुल गांधी की ममता बनर्जी की जरा सोचिए। जो ममता बनर्जी चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की रैलियों से राहुल गांधी की यात्राओं से अलग अलग दिखाई दे रही थी, वही अब ममता बनर्जी पूरे विपक्ष को एकजुट करने की सबसे बड़ी पैरोकार बनकर सामने आई है। वह अपील कर रही है कि अब समय आ गया है जब पूरे विपक्ष को अपनी पुरानी रंजी से बुलाकर एक साथ बैठना होगा, नई रणनीति बनानी होगी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से सीधे मुकाबले के लिए तैयार होना होगा। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ममता दीदी के सुर अचानक इतने नरम पड़ गए? इसका सीधा और कड़ा जवाब छुपा है पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव नतीजों में। बंगाल चुनाव की जंग में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हुई है, जिस तरह से बीजेपी ने एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया, उसने ममता बनर्जी के सियासी समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर फेंक दिया है। जो ममता बनर्जी है सोचकर बैठी थी कि बंगाल का किला हमेशा की तरह अवैध रहेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी आसानी से उनके झोली में आकर गिर जाएगी, वह जानता बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि जनता ने पूरा तख्ता पलट कर दिया। इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? वही जिसकी चेतावनी राजनीति के जानकार बार बार दे रहे थे। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर जो हुंकार भर रहा था कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जब जमीन पर सीटें बांटने और मिलकर चुनाव लड़ने की बारी आई तो अहंकार और क्षेत्रीय गणित के चक्कर में कांग्रेस और टीएमसी के बीच बात ही नहीं बन पाई। नतीजा क्या हुआ? विपक्ष का वोट बैंक आपस में ही कट गया, अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव हो गया और इसका सीधा सीधा और बम्पर फायदा बीजेपी उठा ले गई। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, शायद यही मुहावरा इस वक्त पूरे विपक्ष पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ममता बनर्जी को अच्छी तरह मालूम है कि अब बंगाल की सत्ता वापस पाने के लिए उन्हें पूरे 5 साल का लंबा इंतजार करना होगा। इस बीच अगर उन्हें चुनाव या राष्ट्रीय राजनीति में अपनी साख बचानी है और जनता के बीच दोबारा अपनी पेठ बनानी है तो उन्हें कांग्रेस और पूरे विपक्ष के मजबूत कंधे की सख्त जरूरत पड़ेगी। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि टीएमसी के कई बड़े नेता लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, यानी जो खटास जो दूरियां हमें अक्सर विपक्षी मंचों पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच देखने को मिलती थी, जहां दोनों नेता एक ही टेबल पर होने के बावजूद एक दूसरे से 2 मीटर तक की दूरी बताकर बैठते थे, क्या अब वह दूरियां मिटने वाली हैं? क्या अब राजनीति में हमें एक नया ट्रायो या एक नई केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जैसे राहुल गांधी की अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई देती थी? यह बदलाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। बंगाल का चुनाव भले ही निकल गया हो, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में सियासी जन्म होना बाकी है। क्षेत्रीय पार्टी और विपक्षी दलों के मन में अब यह गंभीर डर बैठ गया है कि अगर इन सूबों में भी बीजेपी इसी तरह मजबूत हो गई तो क्षेत्रीय अस्मिता और उनकी पार्टियों के वजूद पर बड़ा खतरा मंडराएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अब ईवीएम और मतदान की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि उनके पास धांधली के पुख्ता सबूत भी है और माना जा रहा है कि इन्हीं सबूतों के दम पर वह राहुल गांधी और पूरे देश के विपक्ष का समर्थन हासिल कर जनता के बीच एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। शिवसेना के फायरब्रांड नेता संजय राउत का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो नतीजे कुछ और होते। संजय राउत ने तो राहुल गांधी को एक दूरदर्शी नेता तक बता दिया, जिनकी बातों को न मानना ममता बनर्जी का एक बड़ा अपराध साबित हुआ। खैर, यह तो पूरा विपक्ष बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में भी हलचल कम नहीं है। ठीक इसी के बाद 10 जून को बीजेपी ने भी एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के तमाम मुख्यमंत्रियों और दिल्ली तलब किया गया है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक को कमान संभालेंगे। इसका मतलब साफ है कि सत्ता पक्ष की विपक्ष की नई गोलबंदी को हल्के में ना लिया जाए। इस महीने के अंत तक देश के सियासत में कई बड़े भूचाल आए और अगले महीने के पहले हफ्ते में ही कई बड़ी खबरें आने की आशंका है, क्योंकि इस बार खोने के लिए सबसे ज्यादा कुछ और अगर किसी के पास है तो वह है सत्ताधारी दल बीजेपी के पास। विपक्ष के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उनके लिए तो आगे सिर्फ पाने के लिए ही उम्मीदें हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 6 जून की इस महा बैठक से क्या नया फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है?
क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी का यह साथ बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं और ऐसी ही तीखी और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सहयोग जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर राहुल गांधी